Good morning to all of you. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have read and solved some question answers of chapter 5, class 5th. The name of the chapter is Seeds and Seeds. Now today, we will read and solve some further question answers of the same chapter. So, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि वेल्क्रो की खोज कैसे हुई थी, किसने करी थी। यहां पे लिखा है जॉर्ज मैस्ट्रेल। अभी देखिए, दिस हैपेंड इन 1948। ये कब हुआ? 1948 में हुआ। वन डे जॉर्ज मैस्ट्रेल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। एक बार वो क्या, जो जॉर्ज मैस्ट्रेल थे वो क्या हुए, वॉक करके आए अपने किसके साथ? डॉग के साथ। ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा, जब वो वापस आए, कि जो बहुत सारे बीज हैं वो उनके कपड़ों पर क्या हुए हैं? चिपके हुए हैं। और उनके जो डॉग्स, जो उनका कुत्ता है उसके भी शरीर पर वो चिपके हुए हैं, उसके बाल वगैरह सब पर। ही वॉन्डर्ड व्हाट मेड देम स्टिक। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे चिपक गए। सो he observed these seeds under a microscope। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से, माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जा सकता है। उन्होंने इनका अध्ययन किया बीजों का, कि क्या है, कि क्या बात है कि ये बीज से चिपक रहे हैं। He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to cloths or fur। तो उन्होंने क्या देखा कि जो सीड्स हैं उनमें बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे हुक्स हैं, जो कि उनके कहां पर? क्लॉथ्स में और उनके जो डॉग है उसके फर में फंस गए हैं। दिस गेव मैस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेल्क्रो। इससे क्या आया उनके दिमाग में? एक वेल्क्रो बनाने का आइडिया आया। ही मेड ए मटेरियल विद सिमिलर टेनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उन्होंने क्या किया, एक मटेरियल बनाया जिसमें कि बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे के प्रकार के होते थे, और वो क्या हुआ, चिपक जाता था। वेल्क्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। और जिसका नाम क्या रखा? वेल्क्रो। तो वेल्क्रो का यूज कहां कहां पर किया जाता है? बहुत सारी चीजों में किया जाता है। बहुत सारी चीजों को आपस में चिपकाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे कि वो स्टेबल रहती है। लाइक आर क्लॉथ्स में किया जाता है। शूज में देखा होगा आपने, ऐसे इस प्रकार का जो शूज बांधने वाला होता है, इसको आप ऐसे वेल्क्रो लगाया जाता है, और इसमें आप इसको मोड़ते हैं तो ये चिपक जाता है और निकलता नहीं है। और बैग्स, बहुत सारे बैग्स में भी यूज होता है, बेल्ट्स में भी इसका यूज होता है, एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां वेल्क्रो यूज होता है। व्हाट ए वे टू टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर। तो इसमें बताया गया है कि आप देखिए कि उन्होंने कैसे हमारी प्रकृति से क्या ली, प्रेरणा ली, क्या बनाने की? वेल्क्रो बनाने की। और उन्होंने सीड्स की हेल्प से क्या बना दिया? एक वेल्क्रो बना दिया। नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। अभी आपको यहां देखना है, जैसे गिलहरी है, गिलहरी जैसे खेलते खेलते कहीं जाती हैं, बीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये बीज ऐसे ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे चिड़िया, जो स्पैरोज वगैरह होते हैं, वो भी अपने मुंह से उठा के ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ देते हैं। ऐसे जब हवा वगैरह आती है तो वो भी बीज उसमें उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और उनका ट्रेवल हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट, सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sounds? इसमें बोला गया है कि जो क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स, जो कुछ पौधे होते हैं, वो अपने क्या होते हैं, बीजों को फैला देते हैं, बहुत ही लंबे डिस्टेंस में फैला देते हैं। और इसमें बताया गया जो सोयाबीन का जो बीज होता है वो जब पक जाता है तो उसमें क्या होता है, एक धमाका होता है, वो फट जाता है। इसके फटने से जो उसके सीड्स होते हैं, उसके बीज होते हैं, वो चारों तरफ इधर उधर बिखर जाते हैं। हैव यू एवर हियर्ड देयर साउंड्स। तो क्या आपने ये साउंड्स सुनी है? सो ऑफिशियली आपने सुनी होगी। सो द आंसर इज यस, आई हैव हियर्ड देयर साउंड। मैंने ये साउंड सुनी है। नाउ नेक्स्ट वन इज थिंक व्हाट वुड हैपन। आप सोचें क्या होगा इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली। आप सोचिए क्या होगा जब सीड्स क्या होगा, जो बीज होंगे चारों तरफ फैलेंगे नहीं और एक ही जगह पर रुके हुए रह जाएंगे। सो द आंसर इज इफ द सीड्स डिड नॉट स्प्रेड आउट दे वुड फॉल in the parent bed itself, leading
to struggle for water, minerals and sunlight. As a result, none of the plants would grow properly or survive. तो इसमें इससे यहां पे क्या पता चलता है हमें, इफ द सीड्स डिड नॉट स्प्रेड आउट, अगर जो क्या है बीज हैं इधर उधर नहीं फैलेंगे, दे वुड फॉल इन द पेरेंट बेड, जो एक जगह जहां पर होंगे वहीं रह जाएंगे, एक पौधे के अंदर है तो वहीं रह जाएंगे जब इधर उधर नहीं फैलेंगे। तो उससे उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो इधर उधर फैलेंगे तो उनको क्या पानी मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएंगे, सनलाइट मिल जाएगी। अगर उसी के अंदर बंद रहेंगे तो उनको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ेगा, क्या लेने के लिए, पानी लेने के लिए, मिनरल्स लेने के लिए एंड सनलाइट, सूरज की रोशनी लेने के लिए। एज अ रिजल्ट, और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा, नॉन ऑफ द प्लांट्स वुड ग्रो प्रॉपरली और सर्वाइव। इसका यह मतलब होगा कि कोई भी जो पौधा है वो अच्छी तरह से नहीं उग सकेगा और अपना सर्वाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर रह जाएगा, चारों तरफ नहीं फैलेगा, तो वो उन्हीं जो उसके बीज होंगे अपने ही पौधे के अंदर रह जाएंगे और चारों तरफ नहीं फेंकेंगे, जो तो वो किसके, भूमि के संपर्क में नहीं आएंगे और वो फिर दोबारा उनसे जो प्लांट दूसरा है वो नहीं उग पाएगा। इसलिए क्या होंगे, प्लांट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। अगर बीज फैलेंगे नहीं, उनसे दूसरे प्लांट्स नहीं उगेंगे तो क्या होंगे, प्लांट्स हमारे सारे खत्म हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। आपने एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने बताना है कि जो बीज होते हैं वो किस किस प्रकार से फैल सकते हैं, कौन कौन को फैलाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज बर्ड्स एंड एनिमल्स। कौन फैलाते हैं, पक्षी और जानवर उनको फैलाते हैं। ह्यूमंस, और हम लोग जो आदमी वगैरह लोग होते हैं वो फैलाते हैं। विंड, जो हवा होती है वो फैलाती है। एंड वाटर से भी एक बीज एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज टॉपिक. I hope you would have understood it properly. So you will write down these question answers in your notebook and send me the solutions. If you have any doubt, you can contact to me. Thank you.